हेलो स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में हम पिछली उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हमने आपको इंटरव्यू से संबंधित अनेक प्रश्नों को बताया था। एक श्रृंखला की बात मैंने की थी कि इस प्रकार के आगे के सेशंस में हम प्रश्नों को आपको बताएंगे। पहले हमने अनेक प्रश्नों को डिस्कस किया जो साक्षात्कार में पूछे गए हैं, खासतौर से उन विद्यार्थियों से जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल में रहता है, या ऐसे प्रश्नों को भी हम डिस्कस कर रहे हैं यहां से जो पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपने पहली क्लास देख ली होगी, उन प्रश्नों को तैयार कर लिया होगा। वही बच्चे इसमें काम करेंगे जिन्होंने मेंस क्वालिफाई कर लिया है, जिनको इंटरव्यू देना है। पहले ही हमने स्पष्ट किया है कि जिन बच्चों ने प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं किया है या मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, अभी उनको इन प्रश्नों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो अपना प्रारंभिक परीक्षा में फोकस करें, मेंस के लिए फोकस करें, और जब वो इंटरव्यू देने जाएंगे तो फिर इन प्रश्नों पर काम करना है। कोई समस्या आएगी तो हम उसका निवारण करेंगे। तो आज भी हम इस सेशन में आगे के प्रश्नों को लेंगे। कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं, किन किन प्रश्नों में आपको काम करना है, और सबसे लास्ट में हम आपको एक नंबर देंगे जो पहले हम आपको दे चुके हैं। अगर कोई विद्यार्थी पहली क्लास को नहीं उसने सुना है तो उसको सुन लेगा, उन प्रश्नों को नोट कर लेगा, और वहां भी हमने यही नंबर दे रखा है कि वे बच्चे जो इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर इन प्रश्नों में कोई समस्या आती है तो आपको व्हाट्सएप करना है। वो नंबर अभी हम आपको लास्ट में दे देंगे। व्हाट्सएप करना है अपनी कॉल लेटर के साथ, हमें प्रमाण मिले कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको सभी बच्चा करना चाहता है। अभी उसने तैयारी किया है और जैसे ही प्रश्न आते हैं वो पूछने लगता है, इसका उत्तर पूछने लगता है, जो कि इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है। अभी उसको ऐसे प्रश्नों पर काम करने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों को। किन किन प्रश्नों पर हमको काम करना है, वे प्रश्न जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। साक्षात्कार में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन इंटरव्यू। तो आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसे एक प्रश्न है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहला त्रासदी के रूप में और दूसरा प्रहसन के रूप में। यह कथन किसका है? Who said this? History repeats itself first as tragedy and second as a farce. फार्स का मतलब प्रहसन, स्वांग, नाटक। तो जैसे पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि हमने एक प्रश्न डिस्कस किया था, क्या इतिहास अपने आप को दोहराता है? और एक प्रश्न यह भी हमने आपको बताया था, क्या इतिहास अपने आप को नहीं दोहराता? और उनसे संबंधित कुछ हमने चर्चाएं आपसे की थी। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाना है। आपसे ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहला त्रासदी के रूप में, दूसरा प्रहसन के रूप में। किसने ये बात कही है? और यह भी पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है, एक्सप्लेन इट, इसकी व्याख्या करें, इसका मतलब क्या है। और उसके आगे भी जा करके आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि आप सहमत हैं या सहमत नहीं हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से आप देखेंगे, आप सहमत हैं तो बताना है, सहमत नहीं है तो बताना है। यह भी बताना है कि जिस भी विचारक ने ये बात कही है, उन्होंने ये बात क्यों कही है, इसके पीछे कहने का आधार क्या है। तो इन बातों पर आपको गौर करना है और आपको तैयार करना है। अगला जो प्रश्न है बहुत बेसिक सा है, आपका ऑप्शनल है हिस्ट्री, और आपसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, सीधे सीधे पूछ सकते हैं।
तो ये एक प्रश्न बनता है, इतिहास क्या है? अब इतिहास क्या है, प्रश्न तो बहुत सामान्य सा है, लेकिन आपको जवाब तैयार करना होगा। एक बात तो आपको मस्तिष्क में रखना ही है कि कोई भी मानविकी विषय है, ह्यूमैनिटीज का कोई भी विषय है, उसमें एक सर्वमान्य परिभाषा होती ही नहीं है। कोई ऐसी परिभाषा जो सर्वमान्य हो, सर्व स्वीकृत हो, सब लोग उसको स्वीकार करें, ऐसा संभव ही नहीं होता। आप वैसा इतिहास में भी देखेंगे, आप कोई एक डेफिनेशन है ही नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या इसका उत्तर देंगे, ये पहले से आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है। इतिहास क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? अब इतिहास क्या है, इसमें भी कई प्रकार के उत्तर बनते हैं। एक तो इतिहास क्या है अपने आप में, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। और इतिहास शब्द के बारे में भी प्रश्न बनते हैं। तो कैसे आगे प्रश्न बनेंगे, उनको आप देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इतिहास की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री? अब वही बात है, एक डेफिनेशन तो है नहीं, एक बात तो है नहीं, अनेक विचारकों की बातें आप पढ़ते हैं, आपको जानना है और उन्हीं में से अपना एक सारांश, एक सार रूप में आपको अपना भाव निश्चित कर लेना है। अपना जो है आप अपना व्यू बनाएंगे, अपना दृष्टिकोण बनाएंगे कि हमको क्या कहना है, कौन सा उत्तर हमको देना है। ये पहले से ही आपको माइंडसेट कर लेना है कि जिससे वहां पर कोई आपको परेशानी न होने पाए। वैसे भी हम आगे देखेंगे, इतिहास की परिभाषाओं के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और इसी कड़ी में हम उन प्रश्नों को लेंगे। जब आप उन प्रश्नों को कर लेंगे तो स्वतः आपके पास परिभाषा आ जाएगी कि इसका उत्तर हमें क्या देना है, आपके पास परिभाषा उसकी स्वतः आ जाएगी। तो इस प्रश्न पर भी आप गौर करेंगे, इतिहास की परिभाषा क्या है। आगे के प्रश्नों को हम देख रहे हैं। जैसे एक प्रश्न है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये जो शब्द है इतिहास, दो शब्द आपको मिलेंगे। हिस्ट्री में हिस्ट्री शब्द मिलेगा इंग्लिश में, और हिंदी में इतिहास। तो इतिहास क्या है? एक तो इसके डेफिनेशन की बात होती है, इतिहास के अर्थ की बात हो गई, और इस शब्द का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, ये एक अलग से प्रश्न बन जाता है। तो आपको तैयार होना है। इतिहास शब्द कहां से आया है, इसका क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इतिहास। इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं, उसके लिए अलग से प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है? इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ डिड द वर्ड हिस्ट्री ओरिजिन, इसका जन्म कहां से हुआ है। ग्रीक भाषा का शब्द है, उस पर काम करना है। हिस्टोरिया शब्द मिलता है, हिस्टोरिया शब्द मिलता है, वहां पर आपको काम करना है। कैसे ये शब्द आ रहा है हिस्ट्री में, उसको आपको थोड़ा सा जानना है। इतिहास जो हिंदी में है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, थोड़ा सा काम करना है। इसके बाद एक बहुत सामान्य सा प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले इतिहास से किसने परिचय कराया? सबसे पहले इतिहास से परिचय किसने कराया? प्रश्न है, हु इंट्रोड्यूस्ड हिस्ट्री फर्स्ट, हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किसने किया? हेरोडोटस का तो नाम सुना ही होगा, वहां से आपको उत्तर खोजना है। कैसे उनको इतिहास का पिता कहा गया, क्यों पिता कहा गया, तो वहां से इसका उत्तर आपको मिलेगा। आगे प्रश्न के रूप में भी हमने आपको लिख दिया है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस तो पता ही है आपको, लेकिन इससे आपका उत्तर पूरा नहीं हो जाता। इंटरव्यू में आप अपनी बातों के पक्ष में तथ्यों को रखते हैं, विचारों को रखते हैं, तो आपको यह भी सब तैयार करना है, क्यों इन्हें फादर कहा गया, क्या इन्होंने ऐसा काम किया, इतिहास में कौन सी नई नई बातें, नई नई परंपराओं की इन्होंने शुरुआत की है, उन पर आपको गौर करना होगा, उनको आपको तैयार करना होगा। आगे के प्रश्नों को हम देख लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है, इतिहास क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन है। अभी एक प्रश्न हमने लिया था,
इतिहास क्या है, डिफिनीशन के बारे में, मीनिंग के बारे में, अर्थ के बारे में। अब यहां पर एक पुस्तक भी है, इंग्लिश में उसको कहते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। इस पुस्तक का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री, बहुत ही प्रसिद्ध है, E.H. कार साहब की है। E.H. कार तो व्हाट इज हिस्ट्री जो बुक है, इतिहास क्या है, उनकी पुस्तक का नाम है। तो उसके लेखक के बारे में, इस इतिहास में है क्या, उसके बारे में, हिस्टोरियोग्राफी में जो E.H. कार महोदय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका एक स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, आगे हमने लिख दिया है अभी इस श्रृंखला में, नहीं तो आगे आपको मिलेगा इसी श्रृंखला में, आगे की क्लास जब हम लेंगे वो आपको देखना है कैसे उन्होंने कहा कि इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य एक संवाद है। इस प्रकार की बात वहां पर आएगी। एक डायलॉग है जो पास्ट और प्रेजेंट के मध्य होता है, किस तरह से उन्होंने डिफिनीशन दिया है उसको आपको तैयार करना है। एक प्रश्न और बनता है, किसने कहा है कि इतिहास विज्ञान है, न इससे कम न इससे ज्यादा। अब यह भी एक प्रश्न बनता है, दो वर्ग बन जाते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं उनकी दो धाराएं हैं, दो वर्ग बन जाते हैं। एक का कहना है इतिहास कला है, और एक का कहना है इतिहास कला नहीं है, विज्ञान है। तो आपको अपना मत निश्चित करना है, यहां पर देखना है कि ये किसने कहा है, ये जो मत दिया है किसने कहा। आपसे पूछा गया है इतिहास विज्ञान है, न इससे कम न इससे ज्यादा, तो ये नाम आपको पता करना है। दूसरी बात, क्या इतिहास विज्ञान है, इसका उत्तर भी आपको तलाशना है। अब विज्ञान जैसे हम समझते हैं, हम विज्ञान पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान करते हैं, फिजिक्स करते हैं, केमिस्ट्री करते हैं, कंप्यूटर साइंस करते हैं, क्या ऐसा विज्ञान है इतिहास या ऐसा नहीं है। तो आप देखेंगे, आपको जब आप पढ़ेंगे इतिहास कला है उसके बारे में, जिन्होंने कहा है, जिन लोगों ने कहा इतिहास विज्ञान है, उनकी बात आप समझेंगे, तभी आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे। हम आपको संकेत कर सकते हैं, इतिहास जो है उसमें वैज्ञानिकता तो हो सकती है। वैज्ञानिकता का मतलब किसी भी विषय को आप क्रमबद्ध ढंग से पढ़ते हैं तो वैज्ञानिकता हो जाती है, संगठित प्रकार से करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो वो वैज्ञानिकता हो जाती है। तो इतिहास में वैज्ञानिकता तो हो सकती है, उसके अध्ययन में भी, उसके लेखन में भी। इतिहास में क्या है, हम अतीत का अध्ययन करते हैं, तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, उनका वैज्ञानिक ढंग से हम संकलन करते हैं, और फिर एक रूपरेखा बना करके वैज्ञानिक पद्धति से हम लेखन करते हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान की तरह यह विज्ञान नहीं हो सकता, इसमें वैज्ञानिकता तो संभव है। कुछ इस प्रकार का निष्कर्ष आप निकालने का प्रयास करिएगा। दिक्कत हो तो हम आपके साथ है ही, नंबर हम देंगे, आपको वहां से जुड़ना है, व्हाट्सएप करना है, टाइम हम आपको देंगे। आप दिल्ली में मिलना है, मुखर्जी नगर में, जिस समय में हम आपको समय दें आपको आना होगा। और आप दिल्ली से बाहर हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, अपनी समस्या रखिए, कौन सा प्रश्न आपको नहीं आता है हम उसके बारे में बताएंगे। अगला एक प्रश्न है, इतिहास अधिक या कम बकवास है, यह कथन किसका है। हिस्ट्री इज मोर और लेस रबिश। अब ये नाम आपको जानना है। किसी ने कहा कि इतिहास कुछ नहीं, बकवास है, रबिश है। बाद में यद्यपि जिसका स्टेटमेंट है उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि ऐसी बात नहीं है। बाद में उन्होंने उसमें संशोधन किया कि जो हम केवल राजनीतिक इतिहास करते हैं, नेताओं के बारे में पढ़ते हैं, या कुछ युद्ध के हीरो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ वह नहीं होता है, उनके संदर्भ में उन्होंने ऐसी बात कही है। तो यह स्टेटमेंट किसका है, क्या इसका अर्थ था, बाद में कैसे इसमें परिवर्तन आता है, ये सब आपको जानना है। तो ये प्रश्न आपको तैयार करना है, ये प्रश्न आपको तैयार करना है। ये पूरी श्रृंखला है, आप उसको देख लेंगे। अगर इनमें से आपको कोई दिक्कत होगी तो हम पीपीटी भी, आप जो हमें नंबर भेजेंगे व्हाट्सएप पे, पीपीटी भी हम आपको भेज देंगे,
और इन प्रश्नों को आप नोट भी कर सकते हैं या पीपीटी भेज देंगे, आप वहां से नोट कर सकते हैं। अब हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, पहले की क्लास में हमने आपको दिया है। उस नंबर में आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे और अपने समय के अनुसार, जब आप दिल्ली में रहते हैं 3 to 4 डेज इन अ वीक, तो आपको बुला लेंगे हम, आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उनको हल करेंगे। तो ये प्रश्न, ये फोन नंबर आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, 7042098868। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 7042098868। क्या करना है? सिर्फ व्हाट्सएप करना है। एक बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। अब ये आत्मविश्वास कैसे आएगा, कैसे बढ़ेगा? एक तरीका होता है, कई तरीकों पर काम करना होता है, कई बातों पर आपको काम करना होता है, और उनमें से एक बात यह भी है कि आपको अपने विषय में कमांड हो। जो आपका विषय है उसके बारे में आपको ठीक ठीक ज्ञान हो, अच्छा ज्ञान हो, उस विषय में आपकी समझ ठीक ठीक हो। और इंटरव्यू के लिए जैसे अभी हम काम कर रहे हैं, उन प्रश्नों को इकट्ठा करें जो पूछे गए हैं या आपको ऐसा लगता है पूछे जा सकते हैं। यदि आपने उन पर अच्छे ढंग से काम कर लिया तो निसंदेह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और जो बहुत आपके इंटरव्यू में बहुत ही निर्णायक होगी। थैंक यू वेरी मच। आगे फिर प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे।